साथियों नमस्कार। देश में बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद जैसी दिखने वाली संरचना की न सिर्फ नींव रखी, बल्कि सीना ठोक कर यह भी कह रहा है कि मस्जिद बनाना उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। यह नहीं, इस परियोजना में मस्जिद के साथ अस्पताल, अतिथि गृह और एक बड़ा हॉल भी बनाने की योजना बनाई जा रही है। उनकी इस कार्रवाई के बाद बंगाल की सियासत में ज़बरदस्त तूफान उठ गया है। जगह जगह विरोध और समर्थन दोनों सामने आ रहे हैं। बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है और दावा कर रही है कि कबीर पर की गई कार्रवाई भी सिर्फ दिखावा है, जबकि कई विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा विवाद चुनावी माहौल को भड़काने के लिए तैयार किया गया है। इसी बीच अयोध्या से एक शांत लेकिन बेहद अहम बयान सामने आया है। पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के मुसलमानों ने सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। राम मंदिर शांति से बन भी चुका है और अब पुराने घाव कुरेदने का कोई मतलब ही नहीं बचा। काला दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आते ही कुछ लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दे हवा में उछालते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके। उनके इस बयान को देश भर में सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर अब नई सोच उभर रही है, जो विवाद नहीं बल्कि शांति चाहती है। उधर बीजेपी के नेता लगातार बंगाल सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर का कदम समाज को गलत दिशा में ले जा सकता है। वहीं असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमीन का कहना है कि ऐसे कदमों से देश में अनावश्यक तनाव पैदा होता है और यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ बंगाल में नई मस्जिद की नींव से राजनीतिक पारा चढ़ गया है, दूसरी तरफ अयोध्या से आया बयान माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों घटनाओं के टकराव ने देश की राजनीति में एक बार फिर बाबरी विवाद को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, जिस पर अब हर पार्टी अपनी अपनी व्याख्या और रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। धन्यवाद।